आज अपन बात करते हैं अगले टॉपिक ओम के नियम की। तो ओम का नियम, ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने एक नियम दिया था। वो नियम क्या दिया था कि ओम ने बताया कि जो विभवांतर और जो अपने धारा, पिछले टॉपिक के अंदर अपने धारा के बारे में और विभवांतर के बारे में पढ़ा है। विभवांतर और धारा में एक संबंध स्थापित किया था किसने? ओम ने, और उसी को ओम का नियम बोला जाता है। तो ओम ने उस नियम को किस तरीके से दिया? ओम ने बताया कि जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। वो धारा के समानुपाती होता है। ओम ने बताया कि विभवांतर है वो धारा के क्या है? समानुपाती। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, ये ओम ने बताया। ये ओम का नियम है। अब ओम ने इस पर आगे बताया कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है आर। क्या आता है? ये आर है एक स्थिरांक। आर क्या है? यहां पर स्थिरांक है। यहां से ओम का नियम बना था V बराबर आई आर। ओम का नियम था कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है आर, और आर V बराबर बन जाता है आई आर। अब यहां से अपन ये देखते हैं कि इस समानुपाती का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा पता आपको कि विभवांतर का मान जितना होगा उतना ही मान धारा का होगा। यदि धारा को अपन जितनी बढ़ाएंगे उतना ही विभवांतर बढ़ेगा, और जितनी धारा को अपन घटाएंगे उतना ही विभवांतर घटेगा। कहने का मतलब है कि दोनों मान, धारा और विभवांतर होते हैं, उन दोनों का मान बराबर रहने वाला है। तो यदि ओम के नियम से यदि अपन ग्राफ देखें तो जो ग्राफ होता है विभवांतर और धारा की, मान लो कि अपन ने इधर ले ली धारा, इधर ले ली अपन ने धारा, आई, और इधर अपन ने ले लिया विभवांतर V। अब कहने का मतलब है कि यदि इसके मूल बिंदु से अपन स्टार्ट करते हैं 0, तो अगर अपन जितनी धारा का मान बढ़ा रहे हैं उतना क्या बढ़ रहा है? विभवांतर। तो ओम ने बताया कि एक सीधी रेखा मिलेगी अपन को। क्या मिलेगी? सीधी रेखा। क्योंकि धारा और विभवांतर था वो क्या था? आपस में समानुपाती था। तो जो ओम का नियम था उसके बीच में जो संबंध उसने दिया था वो क्या दिया था? विभवांतर धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। जो ओम के नियम का जो ग्राफ है विभवांतर और धारा के बीच के समानुपाती, ओम के नियम का ग्राफ। और ग्राफ किन किन के बीच में है? धारा और समानुपाती के बीच का ग्राफ है। अब अपन आगे देखते हैं कि जो अपने यहां पर जो ये ओम के नियम से जो अपन को आर मिला है, V बराबर जो आई आर है, ये आर क्या है? ये स्थिरांक था, और ये आर दर्शाता है यहां से प्रतिरोध। किसे दर्शाता है? प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध क्या होता है? तो यहां से आर है वो एक प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? धारा की दिशा में या धारा का जो रास्ता है बहने का, परिपथ के अंदर यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके बीच में रास्ते के अंदर यदि कोई बाधा डाल दे, कोई मुश्किल पैदा कर दे, बाधा डाल दे, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध, प्रति का मतलब किसी के प्रति, और रोध का मतलब किसी के प्रति अपन विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध करना क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, जिसको अपन किससे लिख रहे हैं? आर से लिखा जा रहा है। तो इसी से V बराबर आई आर से अपन आर का मान निकालेंगे, तो आर इधर जाएगा तो आर बराबर जाएगा V बट्टा आई। ये ओम प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? सूत्र। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रतिरोध का सूत्र। और जो प्रतिरोध का जो मात्रक था, प्रतिरोध का जो मात्रक था
वो ओम ने अपने नाम से दिया था। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, उसको जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये होता है प्रतिरोध का मात्रक ओम। अब यहां से अपन बात करते हैं कि ये जो प्रतिरोध है वो मतलब लंबाई में, क्षेत्रफल में किस तरीके से कार्य करता है। तो अपन बोलते हैं कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध वो लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध यानी आर, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या है? समानुपाती। प्रतिरोध लंबाई के क्या है? समानुपाती। तो अपन यहां से कह सकते हैं कि आर समानुपाती है। यहां से क्या हो जाएगा? आर समानुपाती एल हो जाएगा। अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो क्षेत्रफल के असमानुपाती हो जाएगा, असमानुपाती। यानी कि अपन कह सकते हैं कि प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या आएगा? प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या आएगा? व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या आएगा? व्युत्क्रमानुपाती आएगा। अपन ये बात यहां से करते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती का मतलब क्या? तो कहने का मतलब है कि यदि अपन मान लो 1 किलोमीटर के रास्ते में चल रहे हैं, तो 1 किलोमीटर के रास्ते में जितनी बाधा आएगी और फिर अपन 2 किलोमीटर रास्ता पार कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में ज्यादा मुश्किलें आई या 2 किलोमीटर? तो अपन को सबसे ज्यादा मुश्किल मिली 2 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर की तुलना में 2 किलोमीटर में ज्यादा मुश्किल आएगी। तो कहने का मतलब है कि जितनी लंबाई तय करेंगे उतनी बाधा उत्पन्न होगी। तो प्रतिरोध उस लंबाई की क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। और क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। यानी जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना ही प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा, यानी कि उसमें बाधा कम आएगी। तो यहां से अपन देखते हैं कि समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो बताओ कि मैं R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A क्षेत्रफल है, उसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? R समानुपाती L/A। बात दोनों एक ही है कि R के L समानुपाती है और R के A असमानुपाती। यहां से जब एक चिन्ह हटाएंगे समानुपाती का, तो यहां पर एक रो क्या आएगा? ये एक नियतांक आ गया है। क्या आ गया? ये आ गया नियतांक। तो ये सूत्र बन गया अपने पास R बराबर रो L/A। ये अपने पास एक सूत्र बन गया। अब यहां से जो ये रो है ये क्या है? इस रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोला जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। इस रो को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो अपन को यदि विशिष्ट प्रतिरोध निकलवाए तो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो R तो अपने पास यहां पर है प्रतिरोध, और रो यहां पर जो दे रखा है वो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसको बोला जाता है रो। तो क्या बोलते हैं इसको? रो बोलते हैं। तो ये अपना ओम का नियम था, जिसके अंदर अपन ने देखें प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। यहां से विभवांतर धारा भी अपन निकाल सकते हैं, और एक विशिष्ट प्रतिरोध निकालने का सूत्र है वो भी अपन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि इन लंबाई और क्षेत्रफल के बीच का ग्राफ, लंबाई और क्षेत्रफल के बीच का जो ग्राफ है वो अपन देखते हैं। तो देखो लंबाई और क्षेत्रफल के बीच का अपन ग्राफ देखते हैं प्रतिरोध के अंदर। तो देखो यदि मैं प्रतिरोध और लंबाई के बीच में R और L के बीच में ग्राफ खींचूं, तो मान लो कि अपने यहां पर ये तो ले लिया प्रतिरोध, प्रतिरोध R, और यहां पर ले ली लंबाई, या फिर इसको उल्टा भी ले सकते हैं, इधर ले लो लंबाई और इधर ले लो प्रतिरोध। ये ले ली अपने लंबाई L, इधर ले लिया अपने प्रतिरोध, क्या ले लिया? प्रतिरोध R ले लिया।
अपन ने पढ़ा कि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी लंबाई बढ़ेगी, जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कहने को मतलब है कि लंबाई जी बढ़ेगी भैया, ये प्रतिरोध बढ़ेगा। तो समान मात्रा के अंदर यदि दोनों बढ़ रहे हैं तो इसके बीच की जो रेखा आएगी वो क्या आएगी, सीधी रेखा में ग्राफ चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, सीधी रेखा। क्योंकि दोनों क्या बढ़ रहे हैं, दोनों समान बढ़ रहे हैं, और समान मात्रा के अंदर समान बढ़ रहे हैं तो समान का मतलब है कि जितना प्रतिरोध बढ़ा उतना ही, जितनी लंबाई बढ़ी उतना ही प्रतिरोध बढ़ा। उसी हिसाब से लंबाई जो रेखा होगी ग्राफ की वो क्या चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। दूसरा अपने पढ़ा कि जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था, यानी असमानुपाती था कि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, और क्षेत्रफल घट जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो ये अपन देखते हैं। तो अगला ग्राफ अपन इसके बीच का देखते हैं, क्षेत्रफल और प्रतिरोध के बीच का ग्राफ देखते हैं। तो देखो, एक तरफ अपन लेते हैं यहां पर क्षेत्रफल, क्या लेते हैं, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को ऐसे लिख रहे हैं तो क्षेत्रफल। इधर अपने वो ले लिया प्रतिरोध, अपना इधर क्या ले लिया अपने, प्रतिरोध। अब वो बात है कि क्षेत्रफल यदि एक के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, किसके बीच ग्राफ खींच रहे हैं, एक के बीच, तो अपन को ये पता है कि प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि प्रतिरोध बढ़ गया, सॉरी क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध घट गया, और ये घट गया तो ये बढ़ गया। तो इसके बीच का जो ग्राफ आएगा वो ऐसे कम होता हुआ आ जाएगा। अगर इसी का ग्राफ एक और बनाना चाहिए अपन, इसी क्षेत्रफल और प्रतिरोध के बीच का, तो वो कैसे बनाएंगे। ये ग्राफ तो था R और A के बीच, क्या था, R और A के बीच का ग्राफ था। अपन बात करते हैं दूसरे ग्राफ की, कि उसमें अपन एक तरफ लेते हैं प्रतिरोध और एक तरफ लेते हैं क्षेत्रफल, वो लेते हैं 1/A व्युत्क्रमानुपाती में, यानी ये समानुपाती हो गया। अब देखो R यदि एक की बात करें क्षेत्रफल की तो ये तो इसके व्युत्क्रमानुपाती में है, और यदि इस पूरे की बात करें इसके तो ये समानुपाती में। तो जब R का ग्राफ 1/1 के साथ खींचेंगे तो सीधी रेखा हो जाएगी, क्योंकि ये तो दोनों आपस में समानुपाती हैं भाई, ये टोटल मान और इसके तो समानुपाती है, ये तो दोनों बराबर आएंगे। एक की बात करें तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, और 1/1 की बात करें तो आपस में क्या है, समानुपाती। तो एक सीधी रेखा के अंदर ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन लंबाई और क्षेत्रफल के बीच जो अपन को प्रतिरोध दे रखा है उसकी अपन ने बात की, दोनों के बीच का अपने अलग अलग ग्राफ बना के देखा। इस तरीके से अपन ओम का नियम और प्रतिरोध के बारे में अपन देख लिया। आगे का टॉपिक है वो अपन डिस्कस करते हैं अगले वीडियो के अंदर।